यदि हम कीर्तन कर रहे हैं, हमारा कीर्तन करने का समय निश्चित है, उदाहरण के लिए 7:15 से 7:30 किसी कीर्तनकारी भक्त का समय है, अब वो नियमित कीर्तन कर रहा है, लेकिन किसी दिन किसी कारणवश उसे बोलना पड़ा, यह आवश्यक है, अब वो कीर्तन नहीं कर पाएगा, तो जैसा कि माता ने बताया कि वो अपनी तरफ से अपना नियम किसी को ट्रांसफ़र भी कर सकता है, उसकी तरफ से उस दिन कीर्तन का नियम कोई और भी कंटिन्यू अगर करना चाहे तो कर सकता है। इसी पे हम चाहेंगे पूज्य दीदी जी प्रकाश डालें। जैसे अभी माता जी ने जैसे बताया था, जो कीर्तन करने वाले भक्त हैं, जिस समय वह कीर्तन कर रहे हैं, अगर उसी समय किसी से बात करनी है तो सामने वाले को इशारे में बोल दे कि आप, जैसे अभी आपने बताया थोड़ा इशारा में बोल दे कि आप कीर्तन शुरू करें, और फिर स्वयं कीर्तन को रोककर जो भी बात करनी है वो पूरी कर लें। जिस तरह से हम माला जाप करते हुए करते हैं, माला को वहीं रोक देते हैं, बात करके फिर माला शुरू कर देते हैं। पर यहाँ क्या है कि सामने वाले को करना है, रोकना नहीं है, सामने वाले को कीर्तन करना है, तभी अखंडित माना जाएगा। तो जो भी कीर्तन करने वाले भक्त हैं वो सामने वाले को इशारा करके कीर्तन शुरू करवा सकते हैं और फिर अपनी बात पूरी करके फिर शुरू कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, क्योंकि हमारे पास इस तरह के मैसेज आए हैं पार्षदों के कि कीर्तन करने जैसे हम जा रहे हैं और हमें पता भी नहीं है, फिर भी हमारा कुछ 10-15 मिनट का ही समय का ऐसा काम आ गया है बीच में जो पहले से नहीं पता है, तो उस वक्त लोग डर जाते हैं कि अगर हमने नियम तोड़ दिया तो कोई अपराध बन जाएगा। तो आप नियम तोड़ेंगे नहीं, ऐसी स्थिति में या तो परिवारजन से करवा लीजिए, जैसे माता जी ने बताया, अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति से आप उस समय का कीर्तन करवा सकते हैं। लेकिन अगर कोई समस्या पूरे परिवार पर ही है, सुख दुख का समय है, किसी भी स्थिति में अगर आप ऐसा कीर्तन नहीं कर पा रहे हैं उस वक्त, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने पार्षद को सूचना दे दें। कम से कम 10 मिनट पहले भी, 15 मिनट पहले भी अगर आप सूचना दे देंगे तो वहाँ पार्षद की जिम्मेदारी रहेगी कि अपने ग्रुप का जो कीर्तन है वो अखंडित उनको रखना है। या तो वह किसी से करवा लें, ग्रुप के ही किसी सदस्य से करवा लें, अन्यथा ग्रुप के बाहर के भी किसी व्यक्ति से करवा सकते हैं, या स्वयं करेंगे। अगर कोई भी नहीं है तो पार्षद की ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर भी कोई भी कीर्तनकारी भक्त उस श्रृंखला में एक नियम तोड़ने की स्थिति में है, कीर्तन नहीं कर पा रहे हैं, तो पार्षद की यह जिम्मेदारी है कि कीर्तन टूटना नहीं चाहिए, स्वयं बैठकर उनके स्थान पर कीर्तन करेंगे। बिल्कुल, तो ये जिम्मेदारी होगी पार्षद की कि कीर्तन अखंड रूप से चलता रहे।